तो मेरे भाई इंटरव्यू में ऐसा क्या बोले कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इंजीनियर्स की दुनिया में अगर इंग्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अगर आप इस चीज में है तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग अपने कंटेंट को बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन वहीं पब्लिक के बीच में जाकर नहीं बोल पाते, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते। सेंटेंस से क्या बनते हैं संदीप सर? सेंटेंस से बनते हैं पैराग्राफ। तो यहाँ बताएंगे कि आप अपने बिजनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे स्प्रेड कर सकते हैं इंग्लिश के माध्यम से। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, am I not happy, why am I happy, why am I not happy। आप लोगों का इंग्लिश को पीछे सीखने का वाई सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज गॉट। भाषा को पढ़ा ही नहीं जाता, इसको पकड़ा जाता है। और आज इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को काफी कुछ और बहुत सारी एक्टिविटीज दे रही है। आपको पता है ना, आपने पिछली 2 क्लासेस में कितने लोगों ने पिछली 2 क्लासेस की? अगर नहीं किए तो जाकर अभी DSL इंग्लिश के अंदर रिकॉर्डेड वाले वीडियो में फॉर्मेट में आप जाएंगे, वीडियोस के फॉर्मेट में जाएंगे, वहां पर आप लोगों को मेरी दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। आपको पता चलेगा कि संदीप सर क्या नई वो चीजें लेकर आ रहे हैं, किस नई चीजों से बच्चों को बोलना सिखा रहे हैं, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। मैंने आपको बताया था स्पोकन इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्पोकन इंग्लिश जो है दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, सबसे आसान भाषा है। और इसके अंदर बिल्कुल जीरो लेवल पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कॉमन सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। स्पोकन इंग्लिश में सारा खेल सबसे पहले ध्यान रखना है अल्फाबेट। नंबर 1 अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट के बाद क्या है जी सर? अल्फाबेट से क्या निकलता है? लेटर्स। क्या निकलते हैं? लेटर्स, सिंबॉलिक ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लेटर्स, लेटर से क्या बनते हैं संदीप सर? लेटर से बनते हैं वर्ड्स। वर्ड से क्या बनते हैं संदीप सर? वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बनते हैं संदीप सर? सेंटेंस से बनते हैं पैराग्राफ, राइट। तो सबसे इजी है कि आप इसका पता करें कि भाई अल्फाबेट के अंदर लेटर्स हैं, लेटर से हम वर्ड्स बना सकते हैं, वर्ड से सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश की जो क्लास है, आप लोगों की क्लास कहां चल रही है? आप लोगों की जो क्लासेस इस समय चल रही है वो चल रही है आप लोगों की क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप में। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप में इस बैच में कौन कौन एडमिशन ले सकता है? इस बैच में आप में से ध्यान रखिए, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश कमजोर है तो भाई आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इंग्लिश की कमांड होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं कराने वाला हूं। यहां पर होम मेकर्स जो पेरेंट्स मीटिंग में वो जाते हैं, बच्चों के कुछ नोटबुक चेक करते हैं, वहां पर उनके साथ इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पर उन्हें शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती है जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाती हैं, है ना, करनी पड़ती है ना। तो वो सारी चीजें, क्या आपको कॉन्वर्सेशन करनी है, क्या आपको बोलना है, कैसे आपको समझना है, वो सब कुछ इंटरव्यू एस्पिरेंट्स, इंटरव्यू चाहे वो UPSC का हो, चाहे SSB का हो, चाहे वो PCS का हो, चाहे मॉक्स हो, आप लोगों ने देखा है इंटरव्यू के नाम पर आपके दिमाग से सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। इंटरव्यू के नाम पर आपके दिमाग में कुछ नहीं आता, बिल्कुल माइंड जीरो हो जाता है। तो मेरे भाई इंटरव्यू में ऐसा क्या बोलें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको लगता है कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पर सब कुछ बता दो। भाई आपकी जो लिस्ट है, आपके बारे में जो कंटेंट है, वो ऑलरेडी उसके पास है। तो वहां पे वो क्या सुनना चाह रहा है आप लोगों से, जो ऑनर है, जो कंपनी में है या गवर्नमेंट जॉब में है, जो ऑफिसर है, क्या वो सुनना चाह रहे हैं, क्या आपको बोलना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू सेशंस में। यहाँ पर मैं जो बच्चे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, BTech कंप्यूटर साइंस सिविल इंजीनियर, तो बता दो जितने भी इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स की दुनिया में अगर इंग्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अगर आप इस चीज में है तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, मेरे भाई यहाँ पे भी स्कूल के अंदर डिबेट कॉम्पिटिशन, कॉलेज के अंदर कैंपस सिलेक्शन, जब आपका BTech होता है, MBA होता है, उसके बाद कंपनी विजिट करती है, वहां पर भी आपके साथ इंटरेक्शन होता है। अगर आप इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी वो जो जॉब है वो नहीं मिल पाती है। तो देखा कि इस बैच में कौन कौन आ सकता है, सब आ सकता है, राइट। इन्फ्लुएंसर्स मतलब आप में से बहुत सारे लोग अपने कंटेंट को बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन वहीं पब्लिक के बीच में जाकर नहीं बोल पाते, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, राइट। उनका जो कंटेंट है, उनका जो थीम है, बहुत सारे अपने क्लाइंट तक नहीं पहुंच पाते। मतलब वो हिंदी बेल्ट तक पहुंच पाते हैं, इंग्लिश के अपने क्लाइंट तक, अपने बिजनेस को, जो इन्फ्लुएंसर्स है बिजनेस को नहीं डेवलप कर पाते। तो यहां बताएंगे कि आप अपने बिजनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे स्प्रेड कर सकते हैं इंग्लिश के माध्यम से। तो ये सब कुछ कहां मिलेगा मेरे भाई? ये सब कुछ मिलेगा क्रांतिकारी ऐप में। यहां पर आप अपने आप से एक बात हमेशा बोलते रहिए, संदीप सर आई कैन, आई विल, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। आपका अंदर से टूटने का भी मन होना तो अपने आप को बोलना है कि नहीं, मेरे को जीतना है।
आई एम विनर, मैं विनर हूं। और यहां पर आप लोगों से एक बार और पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप लोगों ने अब तक अपना जो वाई है वो क्लियर किया या नहीं किया। आप लोगों का इंग्लिश को पीछे सीखने का वाई सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। भाषा को पढ़ा ही नहीं जाता, इसको पकड़ा जाता है। तो क्यों सीखना है ये सबसे पहले आपका अगर स्ट्रांग है, तो मेरी तरफ से भी बहुत कुछ स्ट्रांग है आपको देने के लिए, मैं आपको दूंगा, वहां से आप पकड़िएगा और आपको आ जाएगा। इज दैट क्लियर है ऑल? यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि अगर फियर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का डर जो है बहुत सारे बच्चों को होता है, वो डर पूरा खत्म करना ही है मुझे, हेजिटेशन खत्म करनी है, उसका जो लेवल है उसको बढ़ाना है ताकि वो आगे बढ़ पाए। तो यहां पर आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप अभी किस स्ट्रीम से हैं, किस फील्ड से हैं। आप में से स्टूडेंट्स कौन है, कौन बिजनेस में है, कौन इंटरव्यू देना चाह रहा है, कौन कॉलेज में है, कौन स्कूल के अंदर है, कौन होम मेकर है, कौन यूपीएससी एस्पिरेंट है, कौन गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, कौन डॉक्टर नीट की तैयारी कर रहा है, कौन आईआईटी जे की तैयारी कर रहा है, कौन कॉलेज करना चाह रहा है। एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या हैं और क्या करना चाह रहे हैं। चलिए, स्वागत है आप सभी का, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर मेरे भाई इस क्लास के अंदर बहुत कुछ मैं आपको दूंगा, बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इंडिया और यूके, यूके मतलब इंग्लैंड, अगर दोनों में फ़र्क देखते हैं, यहाँ का जो बच्चा है, यूके का जो बच्चा है ना, वो बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। इंडिया का बच्चा जब इंडिया में पैदा होता है, जिस राज्य स्टेट में पैदा होता है, स्पेशली मैं यूपी मानता हूँ, यूपी, ठीक है, बिहार मान लेता हूँ, ठीक है, दिल्ली, बिहार, यूपी, मुंबई, ये मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक बच्चा जो है ये जब 5 से 6 साल का होता है, ठीक है, 2 से 5 साल के बीच में इंडिया में बच्चा होता है, हिंदी बोल रहा होता है। ये बच्चा 2 से 5 साल जब यूके में होता है, ये इंग्लिश बोल रहा होता है। आप मुझे बताइए, क्या इसने इंग्लिश सीखने के लिए और इसने हिंदी सीखने के लिए कोई ग्रामर को स्टडी किया था? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, येस और नो, येस और नो। आप कहोगे सर नो। क्या इन्होंने कोई बुक्स परचेज की थी मार्केट से इंग्लिश और हिंदी सीखने के लिए? आप कहोगे सर नो। क्या इन्होंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था इंग्लिश बोलने के लिए? आप कहोगे सर नो। कोई स्कूल ज्वाइन किया था हिंदी इंग्लिश बोलने के लिए? आप कहोगे सर नो। तो क्या कि कोई एटमॉस्फेयर इन्हें मिला था, एनवायरनमेंट मिला था जहां पर लोग इंग्लिश में कल्चर, इंग्लिश का कल्चर मिला था जहां से इन्होंने बोलना सीखा? आप कहोगे यस, ठीक है। तो लैंग्वेज का एक कल्चर ही सेट करना होता है, लैंग्वेज का एक कल्चर होता है। लैंग्वेज का कल्चर होता है कि आप सुनिए, उसको रिपीट करिए और आप सीख जाएंगे। तो मैं जो बोलूँगा आपके साथ, जो मैं बताऊँगा आपको, आप उसे बस सुनेंगे, उसे आप रिपीट करेंगे और आप सीख जाएंगे। वट एवर आई टीच यू, जो मैं बोलूँगा आप उसे सुनेंगे, आप सुनेंगे तो आप उसे सीख जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो तैयार हैं सभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ? सो ऑल यू हैव टू रिपीट विद मी। आप, मैं कहता हूँ, आप किसी भी जॉब में, आप किसी भी फील्ड में हैं, दिस क्लास इज फॉर यू, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। आई विल चेंज द वे यू थिंक, आप लोगों की ज़िंदगी को चेंज करेंगे इस क्लास के अंदर। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले सर्वाइवल मेथड में क्या करना है। सर्वाइवल मेथड क्या होता है आपको बताया था। सर्वाइवल मेथड इज ऑल अबाउट वट एवर यू कैन सी, जो भी आपके आसपास में कॉमन चीज़ें हैं, जो भी आपके आसपास में कॉमन चीज़ें हैं, आई कैन सी, जो भी चीज़ें हैं वो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप अभी क्या देख सकते हैं। व्हाट यू कैन सी फ्रॉम योर आइज, ठीक है। आई कैन टच, आई कैन टच, क्या वो चीज़ें आपके आसपास में जो आप टच कर सकते हैं। व्हाट यू कैन सी फ्रॉम योर आइज, व्हाट यू कैन टच फ्रॉम योर हैंड्स। आई वॉन्ट टू नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। जल्दी से मुझे कॉमेंट में एक बार बताएं। सर्वाइवल मेथड हमेशा ये कहता है कि आपके चारों ओर जो भी कुछ है उसको, कॉमन चीज़ों को इंग्लिश में बोलने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आई कैन टच माई वॉच, I can touch my t-shirt, I can touch my nose, I can touch my fingers, I can see my mobile and touch my mobile, I can see my AC, I can see my laptop, I can see this camera, sky blue color, white blue color, है ना, black color, green color, table, chair, जो भी मुझे दिख रहा है वो मुझे सबसे पहले अपने आप को बताना है। What I can see, मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं क्या, हाँ, I can see fan, great, बहुत बढ़िया। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, इसे गाड़ी गाड़ी करते रहते हैं, तो गाड़ी ना बोलकर इसे क्या बोलना है मेरे भाई? यू ऑल कीप रिपीटिंग द वर्ड्स गाड़ी गाड़ी। तो दिस इज नॉट गाड़ी, दिस इज कार, ठीक है। दिस इज नॉट मेज, दिस इज टेबल, राइट। इट्स नॉट किताब, दिस इज बुक। दोस्त ना बोल के क्या बोलना है? फ्रेंड्स। बाजार को ना बोलकर क्या बोलना है? मार्केट।
राइट, कमीज ना बोल के क्या बोलना है, शर्ट। सो मेरे भाई आप लोगों को ना कोशिश ये करनी है कि हम ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर ही चीज़ों को बोलने का प्रयास करें, ठीक है। कॉन्फिडेंस मैंने आपको बताया था, कॉन्फिडेंस में क्या करना है, कॉन्फिडेंस कोई खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया की जो भी स्किल है, कार चलाना, स्विमिंग सीखना, वो सब कुछ एक स्किल है। और दुनिया की कोई भी स्किल जब हम उसे बार बार करते हैं तो आता है। तो कॉन्फिडेंस अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो संदीप सर आपको जो भी बताएंगे उसमें आप एक एक्शन लीजिए, उससे शुरू करिए, उसको क्या करिए, रिपीट करिए साथ में, उससे एक हैबिट बनेगी और वो हैबिट ही आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगा जो कि आप यहां पर मुझसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस क्लास से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताता हूं, गोल्डन रूल। जी का मतलब है गोल्डन रूल। कभी ये हुआ है ऐसा कि आपने बोलना शुरू किया, कभी कुछ आपने नया शुरू किया, लोगों ने आके हंसना शुरू कर दिया, यार क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो आप उस समय हार मत मानना। लोग आएंगे, मजाक उड़ाएंगे, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना कि ऐसा होता है। यू नीड टू एक्सेप्ट कि ऐसा होता है। कुछ लोग आएंगे, कमेंट करेंगे, आपको हार नहीं मानना है। यू नीड टू एक्सेप्ट कि लोग आएंगे, कमेंट करेंगे, यू नीड टू एक्सेप्ट, राइट। एंड जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, तो यही लोग आपके लिए क्या करेंगे, क्लैपिंग करेंगे। यही लोग आपके लिए क्या करेंगे, क्लैपिंग करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हम इस तरह से धीरे धीरे करके आगे मूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। क्लियर ऑल? चलिए बहुत बढ़िया। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बता दूं क्या करने वाले हैं, क्या करवाने वाला हूं। आज क्लास के अंदर मास्टर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। देखिए ये बैच, इस बैच के अंदर शुरुआत से शुरू कर रहे हैं मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच। बिल्कुल जीरो से शुरू किया है बैच ये मैंने, बिल्कुल जीरो से इस क्लास को लेकर चल रहे हैं, जीरो से इस क्लास को बता रहे हैं, कर रहे हैं। और इस क्लास के अंदर स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय हम आगे ग्रो करेंगे मेरे भाई, ठीक है। सो मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच, यहाँ पर मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच के अंदर आज मैं बहुत अच्छी एक्टिविटी कराने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ साथ रिपीट करना। क्या करना है मेरे साथ, रिपीट करना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए एक्शन और नॉन एक्शन। एक्शन और नॉन एक्शन, मैंने कल भी बताया था कि बेसिक होता है, एक एक्शन होता है, एक नॉन एक्शन होता है। हमारी लाइफ में ये 2 से 3 तरह के होते हैं जिसमें इंग्लिश इंसान बोलता है, राइट। आज बच्चों की डिमांड पे कुछ मैं नॉन एक्शन पे बात करूंगा। नॉन एक्शन क्या होता है, जहां भी किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि वो कौन है, क्या है और कैसा है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन। जहां पे किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि भाई वो किस तरह का कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब किसी के बारे में बताया जाता है कि वो क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने वाला क्या है, कॉन्फिडेंट है, कोई व्यक्ति हैप्पी है, राइट, कोई एंग्री है, कोई बिजी है, कोई क्लेवर है, कोई सेल्फिश है, कोई सैड है, कोई केयरलेस है, कोई वाइज है, कोई फ्रेंडली है। ऐसे तमाम वर्ड, जो तमाम वर्ड होते हैं, इनको बोलते हैं नॉन एक्शन बेस्ड एक्टिविटीज। क्या है सारे, नॉन एक्शन बेस्ड एक्टिविटीज। तो आज हम क्या करेंगे मेरे भाई, नॉन एक्शन बेस्ड कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और यकीन दिलाता हूं आप लोग बहुत कुछ वहां से सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नॉन एक्शन के अंदर क्या यहां पर कैटेगरी देखते हैं। आपके पास सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉन एक्शन में 3 कैटेगरी सबसे पहले है। एक है आपकी एडजेक्टिव कैटेगरी, एक है आपकी नाउन कैटेगरी और एक है आपकी प्रेपोजिशन कैटेगरी, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहले कैटेगरीज हैं, इनको देख लीजिए ध्यान से। सब्जेक्ट में हमारे पास सबसे पहले हम लेते हैं आई। किसकी बात करते हैं हम सबसे पहले, आई, यू, दे, ही, शी और वी। आप बस मेरे साथ रिपीट करेंगे, दिस इज आई 3 टाइम, 1 2 and 3, ग्रेट। आई। सेकेंड इज यू। बहुत सारे बच्चों को सर हमसे पता है, मैं मना नहीं कर रहा कि आपको नहीं पता है। जो भी आपको पता है, जो भी आपको आता है, उसको हमें कन्वर्ट करना है अपनी डिलीवरी में, उसे कन्वर्ट करना है अपनी स्पीकिंग में, उसे कन्वर्ट करना है अपने कॉन्फिडेंस के अंदर, ठीक है। सो आई के साथ हमने क्या यूज करा, एम, यू के साथ हमने क्या यूज करा, आर, दे आर, ही इज, शी इज एंड वी आर। इज दैट क्लियर? अब यहां पर सबसे पहले हम एडजेक्टिव्स लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई, एडजेक्टिव लेंगे। एडजेक्टिव के साथ हमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे, बोलेंगे, राइट। तो एडजेक्टिव में सबसे पहले मैंने लिया, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना। पहले मैंने लिया यहां पर हैप्पी, ठीक है, क्लियर। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारे पास,
आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब मेरे साथ ऐसे 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 आई एम हैप्पी, 2 आई एम हैप्पी, 3 आई एम हैप्पी, राइट। तो ऐसे ही यहां पर यू आर के साथ इस हैप्पी को फटाफट से मेरे साथ रिपीट करिए, मेरे साथ बोलिए। यू आर हैप्पी, 2 यू आर हैप्पी, 3 यू आर हैप्पी। रिपीट कर रहे हैं मेरे साथ? हाउ मेनी ऑफ रिपीटिंग विद मी? कमेंट में लिखिए यस सर हम रिपीट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे हमें चलना है। अभी तो केवल सिर्फ ये डेमो है, ठीक है। आने वाले टाइम में प्रमोद ये क्लासेस में हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ एक दूसरे के साथ और भी बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ यहाँ पर सारे बच्चे रिपीट करते रहे। जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जितने बच्चे इस क्लास को ले रहे हैं, कीप रिपीटिंग विद मी। मेरे साथ इस क्लास को क्या करते रहें आप? रिपीट करते रहें प्लीज। ओके, नेक्स्ट। दे आर हैप्पी, राइट। ही इज हैप्पी, राइट। ऐसे ही शी इज हैप्पी एंड वी आर हैप्पी। ऐसे हम नाउन और प्रीपोजिशन में भी लेंगे। एक एक करके मैं आगे प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। क्या कराता हूं? प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए यहां पर हमारे पास नॉन एक्शन में क्या क्या एग्जैक्टली रहता है। नॉन एक्शन में क्या क्या रहेगा? नॉन एक्शन में इज एम आर का मतलब क्या रहेगा? जिसमें है, हूं और हूं की बात करेंगे। वॉज वर का मतलब था, थे, थी। विल बी का मतलब कोई चीज होगा। वुड बी का मतलब भी कोई चीज होगा। मे बी का मतलब भी कोई चीज होगा। माइट बी का मतलब हो सकता है या होगा। कुड बी का मतलब भी हो सकता है होगा। मस्ट बी का मतलब जरूर होगा, राइट। इस तरह से इनके साथ हम एडजेक्टिव, नाउन और प्रपोजिशन ये लगाते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है लोगों की क्वालिटी। नाउन के अंदर हम प्रोफेशन लेंगे, प्रपोजिशन में हम इन, विद, इस तरह से उनके साथ कनेक्ट करेंगे आज ये सभी क्लास के अंदर। यहां पे देखिए सबसे पहले बेसिक लेवल देखिए, यहां पर बेसिक लेवल देखिए और इनका छोटा सा एक वर्जन देखिए। जब भी हम आई एम लिखते हैं मेरे भाई, ये देखिए ध्यान से देखना, जब भी हम आई एम लिखते हैं तो उसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आम। आई एम को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आम। यू आर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? यू आर। दे आर को क्या बोलते हैं? दे आर। ही इज को क्या बोलते हैं? ही इज। शी इज को क्या बोलते हैं? शीज। और वी आर को क्या बोलते हैं मेरे भाई? वी आर, राइट। तो आप एक बार मेरे साथ यहां पर रिपीट करिए। आई एम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? आम। 3 टाइम्स रिपीट करिए। आम, आम, आम। सेकेंड, यू आर, यू आर, यू आर। दे आर, दे आर, दे आर। हीज, हीज, हीज। शीज, शीज, शीज। We are, we are, we are. Clear everyone? So this is how you all can speak. This is how you all can, right, start speaking fluent English. इसी तरह से आप बहुत अच्छा बोलेंगे, इसी तरह से बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। That's what I want to give you कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे मेरे साथ इसमें प्रैक्टिस करनी है, किस किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किस किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच के अंदर मैं आप लोगों को बहुत कुछ दे रहा हूँ, बहुत कुछ बता रहा हूँ। आज इसका 3rd डेमो है, राइट एवरीवन? रवि, जितने भी बच्चे हैं, ओम प्रकाश, अर्चना, जो भी बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं मेरे साथ रिपीट करिए। अब देखिए बेसिक लेवल से क्या होता है। बेसिक लेवल, बच्चा कहता है सर बेसिक बेसिक कराइए। बेसिक लेवल से इंग्लिश के अंदर देखिए क्या है। बेसिक लेवल से इंग्लिश बोलने के लिए अंदर आपके पास इंग्लिश में देखिए बेसिक लेवल से क्या है। हिंदी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ये देखिए ये रहा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये रहा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होती है। मतलब हिंदी के अंदर आपके पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर वो थोड़ा चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट वही रहेगा, उसके बाद जो वर्ब है वो आगे आ जाएगी, ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ठीक है। वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मतलब SOV को यहां पर हमें करना है SVO। तो मैं को क्या हो गया? मैं के लिए आई हो गया, ठीक है। मोहित, मतलब पीछे से हम आगे की तरफ चलेंगे तो ये M आ गया और ये मोहित हो गया। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आप लोगों को, देखिए यहां पर जैसे मैं मोहित हूं, तो ध्यान रखना जब भी बेसिक के सेंटेंस भी बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूं, जब भी बेसिक में होता है, हिंदी के अंदर क्या होता है? हिंदी में ऐसे होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है। या इतना डिटेल में मत जाइए, इतना समझ लीजिए कि शुरू में जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश में भी शुरू में ही वो सब्जेक्ट आपको लगाना है। तो इसको शुरू में इसी को देख लीजिए, आए। और हमेशा दुनिया का कितना बड़ा भी सेंटेंस हो, दुनिया का कितना बड़ा भी सेंटेंस हो, फ्लुएंसी कैसे आएगा आपको? फ्लुएंसी आएगा जब आप उसको रीडिंग लिसनिंग में करोगे। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पहले
आप उसको ना थोड़ा सा स्पीड बनाओगे। अभी बताता हूँ कैसा आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं मोहित हूँ, ठीक है, मैं मोहित हूँ, अभी मैं स्पीड बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो आप लास्ट से आगे की तरफ जाओ, तो लास्ट में क्या है, हूं, फिर क्या है, मोहित। तो हूं के लिए हमने क्या लगाया, एम, फिर हमारे पास क्या है, मोहित, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आम मोहित। अब ये जो सिंगल सेंटेंसेस को स्पीड बढ़ाने के लिए अपू हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। कैसे खेलना पड़ेगा, किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरह से बनाते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, यहां पर आपने सिंपल में क्या बोला, मैं मोहित हूं, ध्यान से देखना, मैं मोहित हूं, या मैं खुश हूं, आप ले लीजिए मैं खुश हूं, ठीक है, मैं खुश हूं। तो अब मैं खुश हूं के लिए क्या बोला आपने, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। नेगेटिव में बोला आपने मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, तो क्या बोला आपने, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। इंटेरोगेटिव में आपने बोला क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश नहीं हूं, तो क्या बोलने हैं आपको, एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूं, एम आई नॉट हैप्पी। मैं खुश क्यों हूं, मैं खुश क्यों हूं, ध्यान से देखना, फ्लुएंसी के लिए बता रहा हूं, मैं खुश क्यों हूं, क्यों हूं, मैं खुश क्यों हूं, तो क्या बोलना है आपको, वाई एम आई हैप्पी, वाई एम आई हैप्पी। और मैं खुश क्यों नहीं हूं, मैं खुश क्यों नहीं हूं। अब इसको एक साथ थोड़ा सा बोलने का प्रयास करना है। सबसे पहले भी क्या करना है, इनको ना आपको क्या करना है मेरे साथ, वाई एम आई नॉट हैप्पी, राइट। सो अब एक साथ मेरे को इनको, इन ड्रिल्स को एक साथ आपको मेरे साथ बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, वाई एम आई हैप्पी, वाई एम आई नॉट हैप्पी। अब क्या करना है, इस आई को चेंज करके यू कर दीजिए, यू आर हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, आर यू हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू नॉट हैप्पी। फिर उसको चेंज करना है ही में, ही इज हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, इज ही हैप्पी, इज ही नॉट हैप्पी, वाई इज ही हैप्पी, वाई इज ही नॉट हैप्पी, right? So when you start doing like this, so you can have lot of right confidence or lot of practice in that. Clear everyone? आजे तो एक एक करके पहले हम छोटे छोटे बनाएंगे, अपू यू डोंट वरी, ठीक है, छोटे छोटे बनाएंगे। तो कहाँ बनाएंगे, इस बैच के अंदर मैं बिल्कुल जीरो से शुरू किया है मैंने अभी। अपू, आई विल बी गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग। आई नो मेनी ऑफ यू नो द ग्रामर, सो माई इंटेंशन इज नॉट टू टीच यू द ग्रामर। ग्रामर केवल 10% होती है, बाकी सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। एंड वी हैव गॉट एन एक्टिविटीज, आई गॉट गिव यू द एक्टिविटीज, एंड आई एम श्योर बाय फॉलोइंग एंड ऑब्जर्विंग दोज एक्टिविटी यू कैन हैव दैट लेवल ऑफ इंग्लिश विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस क्लास। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब मेरे साथ जो सेंटेंसेस है फटाफट से पहले बनाइए, और उनको क्या करेंगे हम छः बार बोल के बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं फ्रेंडली हूँ, तो पहले सेंटेंस को हमने बनाया आई एम फ्रेंडली। अब मेरे कहने से इसके 6 बनाइए फटाफट से। सिंपल सिंपल यही है आपके पास, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली एंड WH फैमिली नेगेटिव। जल्दी बनाइए फटाफट से। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली नेगेटिव। जल्दी बनाइए। Great. Okay, great. That's what I'm telling you. You know the things, and you know our training and concept, teaching concept. चलिए जल्दी फटाफट से बोलिए जो मैंने आपके सामने दिया है। I've given you मैं फ्रेंडली हूँ, जल्दी से इस पे बताइए। मैं फ्रेंडली हूँ, I'm friendly. Great. I'm not friendly. Am I friendly? आप ऐसा बोलते रहिए, कमेंट में लिखिए डन सर। Why am I friendly? Why है ना? Am I okay? एक बार फिर से। I'm friendly. I'm not friendly. Am I friendly? Am I not friendly? Why am I friendly? And why am I not friendly? एक सेंटेंस के ना 6 टाइप्स आप बनाने का प्रैक्टिस करो। जिन्होंने 6 टाइप आपने बोल दिया ना, तो कमेंट में लिखो डन सर। मेरा मकसद है आपसे बुलवाना, फिर उसमें कैसे आगे करना है, क्या एक्टिविटीज करनी है, वी विल वर्क लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। बहुत सारी चीजें करेंगे इस क्लास में, बहुत सारी चीजें करेंगे। वैसे अगर आप टाइप नहीं कर रहे तो हम बोल कर ना कॉमेंट में बता दो डन सर कि मैंने कर लिया।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ग्रेट, मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं। तो सबसे पहले इसका सेंटेंस क्या बनेगा, मैं एक टीचर हूं। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम अ टीचर। जल्दी से आइए और इसके 6 बोलिए वहां से। आप 6 बोलिए, बोलने के बाद कमेंट में लिखिए डन। आप लिखने की जरूरत नहीं, लिखने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है, बस आप बोलिए और बोल के बताइए। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। एम आई अ टीचर, एम आई नॉट अ टीचर, वाई एम आई अ टीचर, वाई एम आई नॉट अ टीचर। मतलब 6 लगातार आपको बोलना है। राइट, सो आप वाई का इस्तेमाल करिए इसमें आपको ज्यादातर, ठीक है। गो एंड डू यूज द वाई। सो आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेस, बहुत अच्छा लग रहा है, यू पीपल आर ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। आप लोगों को मैं स्पीकिंग करवा के मानूंगा, मैं आपके साथ हूं, आप हार मत मानो, मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू। चलिए जल्दी बताइए, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली नेगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। चलिए फटाफट से बताइए, मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू। चलिए फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ग्रेट, आई एम विद यू, मेरे साथ बोलिए सारे, ठीक है। आई एम विद यू, आई एम नॉट विद यू, एम आई विद यू, एम आई नॉट विद यू, वाई एम आई विद यू, वाई एम आई नॉट विद यू। ग्रेट, 6 टाइम और फास्ट बोलेंगे तो उससे फ्लुएंसी बनेगी, ठीक है। जिस जिसका बनता जाए कमेंट में लिखे डन सर, जिस जिसका होता जाए कमेंट में लिखे डन सर। बहुत सारी प्रैक्टिस करानी है आप लोगों को मुझे, है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस करानी है। आपको पता है किस बैच में प्रैक्टिस करा रहा हूं, मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच में। और कहना चाहूंगा आप लोगों से, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोगों के हौसलों पे मुझे काम करना है, आप लोगों के ऊपर मुझे काम करना है, ठीक है। आइए सभी, द नेक्स्ट इज मैं होशियार हूं। होशियार के लिए आप इंटेलिजेंट, स्मार्ट, कुछ भी आप लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, देयर आर मेनी वर्ड्स। मैं होशियार हूं, तो मैं होशियार हूं के लिए आप क्या बोल सकते हैं, मैं होशियार हूं, आप बोल सकते हैं आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। अब इस आई एम स्मार्ट के ऊपर सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली नेगेटिव। जल्दी बताइए, मैं स्मार्ट हूं, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट कैसे बोलेंगे। चलें, आई एम स्मार्ट, आई एम नॉट स्मार्ट, एम आई स्मार्ट, एम आई नॉट स्मार्ट, वाई एम आई स्मार्ट, वाई एम आई नॉट स्मार्ट। ऐसे सामने वाले के लिए, यू आर स्मार्ट, यू नॉट स्मार्ट, आर यू स्मार्ट, आर यू नॉट स्मार्ट, वाई आर यू स्मार्ट, वाई आर यू नॉट स्मार्ट। इज दैट क्लियर ऑल? So keep repeating, keep practicing, practice, practice, practice. When you do lots of practice, you can have lot of confidence. ठीक है, कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा, और भी मैं आपके आगे बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आइए। आप ईमानदार हो, आप ईमानदार हो, मैंने आपसे कहा आप ईमानदार हो। सो व्हाट टू कॉल इन इंग्लिश, आप ईमानदार हो। बहुत बढ़िया, आप ईमानदार हो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली नेगेटिव। तो आप ईमानदार हो तो हम क्या बोलेंगे, यू आर ऑनेस्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट, आर यू ऑनेस्ट, आर यू नॉट ऑनेस्ट, वाई आर यू ऑनेस्ट, एंड वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही अच्छा बोल पाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा सीख पाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग विद मी, है ना, प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए, हम आप बढ़िया हो, आप बढ़िया, मैं आप मेरे पास है, मैंने आप तो बढ़िया हो यार। अब इस आप बढ़िया को 6 अलग अलग तरह से कैसे बोलेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप मेरे साथ बोलिए। मैं चाहता हूं एक एक बच्चे को अपने साथ बुलवाना, मैं चाहता हूं अपने साथ एक एक बच्चे को बुलवाना। आप बढ़िया हो, यू आर ग्रेट, आप बढ़िया हो, यू आर ग्रेट, आप बढ़िया हो क्या बोलेंगे, यू आर ग्रेट। तो यू आर ग्रेट के साथ मैं चाहूंगा
इस 6 की प्रैक्टिस करते रहें। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली, WH फैमिली नेगेटिव। प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ। आप बढ़िया हो, प्रैक्टिस करिए। तो क्या बोलेंगे? यू आर ग्रेट। आप बढ़िया नहीं हो, यू आर नॉट ग्रेट। आर यू ग्रेट? आर यू नॉट ग्रेट? वाई आर यू ग्रेट? वाई आर यू नॉट ग्रेट? पहले अपने आप को ना क्या करना है, इन वर्ड्स के साथ फैमिलियर कराना है। इन वर्ड्स के साथ क्या कराना है? फैमिलियर कराना है। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। करते रहो, बस मेरे साथ करते रहो, बोलते रहो। अगर आप टाइप भी नहीं कर पा रहे कोई नहीं, बस बोलो, कमेंट में बताओ डन सर। आप बोलो और बताओ डन सर, वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, वर्किंग ऑन इट। चलिए, द नेक्स्ट इज हम दोस्त हैं। हम दोस्त हैं, तो हम दोस्त के लिए अश्वनी क्या बोलेंगे? मेरे भाई क्या बोलेंगे? हम दोस्त हैं, हम दोस्त के लिए बोलेंगे वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली, WH फैमिली नेगेटिव। तो हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम दोस्त नहीं है भाई, वी आर नॉट फ्रेंड्स। क्या हम दोस्त हैं? आर वी फ्रेंड्स? क्या हम दोस्त नहीं हैं? आर वी नॉट फ्रेंड्स? हम दोस्त क्यों हैं? वाई आर वी फ्रेंड्स? हम दोस्त क्यों नहीं हैं? वाई आर वी नॉट फ्रेंड्स? वाई आर वी नॉट फ्रेंड्स? फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो क्लास चल रही है वो मास्टर स्पोकन इंग्लिश पे चलेगी। मास्टर स्पोकन इंग्लिश पे ही ये क्लास हम करेंगे। ठीक है, मास्टर स्पोकन इंग्लिश क्लास। अभी तो डेमो चल रहा है। अब ऐसे ही मेरे भाई थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पास्ट के अंदर हम क्या यूज करते हैं? पास्ट के अंदर थोड़ा चलेंगे तो हम यूज करते हैं वॉज वर। अब वॉज वर कहाँ आएगा? आई के साथ हमने क्या लगाया? अब मुझे बताइए कहाँ पे क्या क्या लगेगा। अब आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे क्या क्या हम यूज करेंगे। क्लियर मेरे भाई? तो आई के साथ हमने क्या लगाया? वॉज। यू के साथ क्या आता है? वर। दे के साथ क्या हम यूज कर रहे हैं? वर। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, वी वर। अब ऐसे ही हमें वॉज वर के साथ सिक्स में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसको बना के 6 में प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे करेंगे? पहला सेंटेंस, मैं आपके साथ था। पहले इनको बनाओ, पहले इनको बनाओ, सारे सेंटेंस बनाओ। मैं आपके साथ था, मैं होशियार था, मैं घर पर था, आप ईमानदार थे, आप बढ़िया थे, हम दोस्त थे। ठीक है, जल्दी से बनाइए फटाफट से। मैं आपके साथ था, आई वॉज विद यू। मैं होशियार था, जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट से। सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी बनाइए। ग्रेट। मैं आपके साथ था। ग्रेट विद्या, ओम प्रकाश, रवि, अश्वनी। अभी तो बिल्कुल देखिए डेमो है, सिंपल सिंपल करा रहा हूं। अभी तो आगे बहुत सारी चीजें करानी है, बिल्कुल 0-0 से आप लोगों को बहुत कुछ कराना है मुझे। राइट, आई हैव टू गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं आपके साथ था, मैं होशियार था। पहले इनको फटाफट से बनाइए। मैं घर पर था, मैं घर पर था, आप ईमानदार थे, आप बढ़िया थे, हम दोस्त थे। एक बार मैच करिए। मैं होशियार था, आई वॉज स्मार्ट। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। आप ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट। आप बढ़िया थे, यू वर ग्रेट। हम दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स। वी वर फ्रेंड्स। सो आई वॉज स्मार्ट। इन सब में आप सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली नेगेटिव। ठीक है, मैं आपके साथ था, आई वॉज विद यू। मैं आपके साथ नहीं था, आई वॉज नॉट विद यू। क्या मैं आपके साथ था? वॉज आई विद यू। क्या मैं आपके साथ नहीं था? वॉज आई नॉट विद यू। मैं आपके साथ क्यों था? वाई वॉज आई विद यू। मैं आपके साथ क्यों नहीं था? वाई वॉज आई नॉट विद यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। यू पीपल आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, तो ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। एंड बाय डूइंग सच प्रैक्टिस वी कैन हैव लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक बार मैं आप लोगों को ये स्टेप भी दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश है। यहाँ पर अपने हिसाब से इसमें रीज़न देना भी सिखाऊंगा आप लोगों को, रीज़न देना भी सिखाऊंगा। अभी क्या करना है, अभी यहाँ से आम या यू आर, ठीक है,
आम या यू आर कुछ भी लेकर जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनके साथ आप बोलना शुरू करिए, ठीक है। जैसे आम है, सबसे पहले आम ले लीजिए, ठीक है, और इसको स्पीडली बोलना शुरू करना। कैसे करना है? स्पीडली बोलना शुरू करना, ठीक है। मेरे साथ स्पीडली बोलना शुरू करना। कैसे बोलना? देखो, आई एम हैप्पी, आई एम अपसेट, आई एम स्मार्ट, आई एम क्यूट, आई एम हम्बल, आई एम फनी, आई एम ब्रेव, आई एम लॉयल, आई एम रिच, आई एम ऑनेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेल, आई एम गुड, आई एम हैंडसम, आई एम कंफ्यूज, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम बॉय, आई एम विद धर्मेंद्र सर। क्लियर? ठीक है, ऐसे आपको बोलना है। चलिए, पहले आप प्रैक्टिकली, फिर मैं इसमें रीजन देना। आप, मेरे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं आप लोगों के लिए। मेरे पास थोड़ा बहुत बेसिक हम करेंगे जो ट्रांसलेशन बेस में करेंगे, उसके बाद हम बहुत कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश भी करेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश से क्या होगा? प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चलिए फटाफट से ऐसे आप लोग एक बार फिर से पूरा एक साथ क्यूट यू आर के साथ एक बार करके दिखाओ मुझे फटाफट से। यू आर, जिस पे हाथ रख रहा हूं, जल्दी जल्दी बोलो, लिखो मत, बोलो। राइट, सो वी हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू, ठीक है। वी हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू। अजय, तो यहां पे फिर से बता दूं, ये जो सारी क्लासेस चलेंगी वो डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पे चलेगी। ये सारी जो क्लासेस चलेगी आपकी डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पे चलेगी, और यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड एडमिशन्स यहाँ पर होंगे। क्या ऑफर चल रहा है अभी बैच पे मेरे, क्या ऑफर चल रहा है? जल्दी से नंबर्स पे कॉल करके पता करिए। 9990936964, 9990936964, राइट। और व्हाट्सअप है हमारे पास 9654555138। सो कॉल टू दीज नंबर एंड जस्ट पता करिए कि क्या क्या चल रहा है। क्लियर एवरीवन? So thank you so much everyone for taking this beautiful class. I'll be back with amazing lesson in session soon. Till then keep learning, keep smiling and keep practicing. और हाँ, इस क्लास को ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है। कहाँ पर होगी ये? क्रांतिकारी ऐप पर होगी। बैच का नाम है मास्टर स्पोकन इंग्लिश। आप चाहें तो एप्लीकेशन पे जाके क्लास कर लीजिए, या ले लीजिए, या नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, और ये क्लास आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। इंग्लिश फॉर ऑल यहाँ पर, इस चैनल पर अगर पहली बार है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों बताइए कि इंग्लिश दुनिया सिखाती है। संदीप सर आप लोगों को इंग्लिश का दोस्त बना देंगे। क्लियर एवरीवन? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और इस क्लास को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इंटरव्यू क्रैक करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू नहीं हो पा रहा, कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, राइट। ये क्लास हर उस इंसान के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।